जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैथ की सीरीज़ में अपना साइंस की जो हमने सीरीज़ चला रखी है 20 डेज़ की, उसमें जो कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर हैं उसमें डे नंबर 18 है। ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने साइंस के कॉन्सेप्ट की 17 क्लासेस अपनी कंप्लीट कर ली है। आज ये 18वें नंबर की क्लास है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फूड चैप्टर, जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर है। आज का जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सीटेट बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। तो आपको पता है कि हम लोग कंटेंट को कैसे पढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का कंप्लीट कंटेंट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हर चैप्टर की मैथ की अलग और पेडागोजी की अलग, साइंस की अलग, सीडीपी की अलग, सबके प्लेलिस्ट बन रखी हैं। आप लोग चैनल पे विजिट करके एक एक प्लेलिस्ट को विजिट करके अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो देखिए ये जो आपका जो फूड चैप्टर है इसे हमें जो पढ़ना है ये क्लास 6 की एनसीईआरटी से पढ़ना है। ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं क्लास 6 की पूरी हमने एनसीईआरटी यहाँ पे आप लोगों के लिए लगा रखी है। ठीक है ना। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। ये चैप्टर नंबर 1 है, भोजन के बारे में है। यह कहाँ से आता है। ठीक है। तो देखो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, एक बार मैं आपको एनसीईआरटी गो थ्रू करवा देता हूँ। ये सारे चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है, इसमें से अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी जो हमने नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ाऊंगा, फिर एक एक करके इस चीज़ों को आपको दिखा दूंगा मैं। ठीक है ना। देखिए ये सारा टॉपिक है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। अभी इसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। और जिसको पढ़ना है एनसीईआरटी को तो आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है। मैं एक एक पेज पे रोक देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो रोक करके। ठीक है ना। इस पेज का भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये सारांश है। ठीक है। अच्छा मैं दिखा देता हूँ कि पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है। पहला जो चैप्टर हमें पढ़ना है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है, आपको भी पता है। दूसरा, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है, जो केवल मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है, जो दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में पहली बात तो ये कही गई है, इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, भोजन के घटक, यहाँ चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है एनसीईआरटी का, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको भी एक बार आप देख करके स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले सकते हैं। अभी मैं बाकी सारांश इसका पूरा आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये सारे टॉपिक हैं यहाँ पे। ठीक है ना। एक्टिविटी भी दे रखी है, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसका भी मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है। ये सारे टॉपिक देखिए आपके सामने लगे हैं। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे और एक एक चीज को आपको मैं डिटेल में सिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और हमें इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है ना। चलो यहां से हम शुरू करेंगे अपने कंटेंट को। ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें भोजन की या फूड की, ये होता क्या है, तो देखिए जीवित जो हम मतलब लिविंग हैं अपने, जैसे कि सजीव वस्तुएं होती हैं, जैसे ह्यूमन हो गया या प्लांट हो गया, जानवर हो गए। तो सजीव लोग जिन चीजों का ग्रहण करके, खा करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें बोला जाता है फूड। ठीक है ना। तो आप फूड की डेफिनेशन तो समझ गए क्या होता है, कि जो चीजें सजीव खाते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे इंसान हो, उनसे उनको एनर्जी मिलती है, उसे ही बोला जाता है फूड बोला जाता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन बनता है कि फूड यानी कि भोजन के स्रोत क्या क्या है, हमें भोजन कहां कहां से प्राप्त होता है, यहां से क्वेश्चन बना था। ठीक है ना। तो देखिए भोजन की प्राप्ति की अगर हम बात करें तो 2 जगह से हमें भोजन प्राप्त होता है। एक तो प्लांट यानी कि पौधों से प्राप्त होता है, दूसरा हमें भोजन की प्राप्ति जो होती है एनिमल्स से होती है। ठीक है ना। तो पौधे से हमें किस तरह के भोजन प्राप्त होते हैं, तो आपको पता है जो लोग पौधे से प्राप्त भोजन का केवल सेवन करते हैं उन्हें हम शाकाहारी बोलते हैं। जो एनिमल्स को खाते हैं यानी कि मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी, जो दोनों का उपयोग करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो अगर हम बात करें प्लांट वाले, तो प्लांट में आपका आ जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मक्का, ये प्राप्त होता है हमें, सब्जियां प्राप्त होती है, फल प्राप्त होते हैं, जूस की चीजें, तेल, ये सारी चीजें हमें प्लांट से, इस टाइप के जो भोजन है हमें कहां से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। ठीक है ना। अब हमें एनिमल्स से किस तरह के भोजन की प्राप्ति होती है,
तो एनिमल से देखिए हमें दूध की प्राप्ति होती है, दही हो गया, घी हो गया, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं एनिमल से प्राप्त होते हैं। अगर हम मीट की बात करें, मांस की बात करें, तो ये भी हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, ये भी हमारे भोजन के स्रोत में आते हैं। तो आपसे पूछेगा कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, तो आप क्या बताओगे? पौधे तथा जंतुएं हैं, ठीक है ना। बेसिकली इन दोनों से ही हमें क्या मिलता है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ गए, भोजन के स्रोत समझ गए आप लोग? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहां पे हम लोग समझेंगे कि जो पौधे हैं, पौधे हमारे भोजन के स्रोत हैं, तो पौधों के कौन से भाग हैं जो खाने योग्य हैं, ये इसकी हमें चर्चा करनी है यहां पे, ठीक है ना। ये इतना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों के खाने वाले भाग से, तो प्लांट पौधों के खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगर हम पौधों के खाने योग्य भाग की बात करें, तो कुछ पौधे होते हैं जिनकी हम जड़ों को खाते हैं, कुछ पौधे होते हैं जिनके की स्टेम यानी कि तना को खाते हैं, कुछ पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां खाई जाती हैं, कुछ पौधों के फूल और फल खाए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम देखते हैं एक एक एग्जाम्पल। तो देखो, अगर हम रूट्स यानी कि जड़ों की बात करें, तो जड़ खाने वाले पौधे कौन कौन से हैं जिनकी कि हम लोग जड़ ग्रहण करते हैं, उसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है गाजर, ठीक है ना, मूली आ जाता है, शकरकंद आ जाता है, चुकंदर आ जाता है और सलजम आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है? जिनकी हम जड़ों को खाते हैं। ये कुछ नाम आपको याद रखने, ये एनसीईआरटी में है। अभी मैं आपको बुक दिखाऊंगा, ऊपर दिखाया था ना, एक एक चीज को वहां से भी अभी आपको वेरीफाइड भी करवा दूंगा, ठीक है। तो बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा सब्जी या फल है जिनके हम जड़ खाते हैं, तो आप इन सारे में से कोई एग्जाम्पल दे देंगे आंसर में, ठीक है ना। अब पूछेगा आपसे कि स्टेम यानी कि तना किनका खाया जाता है, तो प्याज हो गया यानी कि अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, अदरक आपका हो गया, हल्दी हो गया, गार्लिक हो गया यानी कि लहसुन हो गया। इन सब का हम लोग क्या खाते हैं? इन सब का हम लोग तना खाते हैं यानी कि स्टेम खाते हैं, ठीक है ना। चलो अगला हम देखते हैं कि कौन से ऐसे हैं पौधों का वह भाग, पत्ती वाला भाग के हम कैसे खाते हैं, मतलब पत्तियां किन पौधों के। तो देखिए, कुछ पौधे होते हैं जिनका कि हम लोग पत्तियों का अगर सेवन करते हैं, ठीक है ना, उसमें आप क्या आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है पालक, आपने देखा होगा पालक की पत्तियां हम खाते हैं, ठीक है ना। सरसों के पौधे का साग खाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। इस तरीके से बहुत सारे पौधे हैं जिनका हम क्या खाते हैं? पत्तियों का ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो देखिए, दशहरा का मौसम है, बाहर बच्चे थोड़ा सा शोर भी कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा चाहे जरूरत हो तो ईयरफोन्स डाल लीजिएगा, ठीक है, अगर आवाज में कोई दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए, पत्ते जिनकी कि हम लोग पत्तियां खाते हैं, पौधे के पार्ट हो गया, ठीक है ना। चलो अब हम बढ़ चलते हैं अगले आगे अपने, जिसको कि बोलते हैं फ्लावर यानी कि फूल। पुष्प किनके खाए जाते हैं, उनकी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए फ्लावर्स यानी कि फूल की बात करें, तो जैसे केला हो गया आपका, केले का फूल भी खाया जाता है। कद्दू यानी कि सीताफल जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है ना, उसका भी पुष्प खाया जाता है। सूर्यमुखी का तेल आपने देखा होगा, खाने के लिए आता है। जैस्मिन होता है, इन सब के क्या होते हैं? फूलों को खाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन से फल और फूल है जिनका सेवन किया जाता है, कौन से पौधे जिनका फूल भी खाया जाता है और फल भी खाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, केला हो गया, केले का आप लोगों ने फ्रूट भी खाते देखा होगा, और उसके फूल का भी क्या पकौड़ी वगैरह बना के खाया जाता है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और आप पंपकिन, कद्दू को भी जानते हैं कि इसका भी पुष्प खाया जाता है और फल भी खाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन से पौधे हैं जिनका कि फल और फूल दोनों खाए जाते हैं। तो क्या याद रखोगे? बनाना और पंपकिन, केला और कद्दू, ठीक है ना। तो ये समझ गए। बाकी फ्रूट्स किसके खाए जाते हैं ये आपको पता होगा। आम हो गया, यहाँ पे मैं एक और नोट कर देता हूँ, पांचवा फल, ठीक है ना, जिनके फल खाए जाते हैं। कौन कौन से आपका एग्जाम्पल हो जाएगा? आम हो गया, आम के फल खाते हैं आप। अमरूद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके डेली रोज लाइफ में आप देखते भी होंगे, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका कि हम लोग फल खाते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए। तो पौधे के ईटेबल पार्ट के बारे में समझ गए ना, किस पौधे का क्या पार्ट खाया जाता है। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं भोजन के मुख्य घटक तथा उनका परीक्षण कैसे करेंगे। अब हम भोजन करते हैं तो उनमें से हमें बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के पॉजिटिव, मतलब बॉडी को एनर्जी देने के लिए बहुत सारे घटक मिलते हैं हमें, ठीक है ना। उसमें जैसे आपका हो गया विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है और आपका कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमें
मिलती हैं, ठीक है ना, मिनरल्स वगैरह, यहाँ तक कि जल भी मिलता है। अभी मैं एनसीईआरटी बुक में भी आपको ये सारी चीज़ें दिखा दूंगा। चलो, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनता है उसकी अगर हम बात कर लें तो देखिए, भोजन के घटक में आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा होगा, कार्बोहाइड्रेट को ही सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, ठीक है ना। उसमें आप लोगों ने देखा होगा पाया जाता है मंड, यानी कि शर्करा पाया जाता है, ठीक है ना। तो अब किसी भोजन में शर्करा है कि नहीं है उसका परीक्षण पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये परीक्षण। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो आपके घर में रोटी बना हुआ है, ठीक है ना, तो आपको अगर ये कह दें हम कि आप पता करके बताओ कि इस रोटी में शर्करा है यानी कि मंड है कि नहीं है, तो आप उसका परीक्षण कैसे करेंगे। तो ये परीक्षण से जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आपको बताता हूं कैसे परीक्षण किया जाता है। ये पूरा एक्टिविटी के तौर पे लिख करके दिया गया है। तो आपको क्या करना है, 2 परख नली लेना है कांच की, ठीक है ना। अब पहली परख नली में अगर आपका भोजन मान लो ठोस अवस्था में है, मान लो रोटी है या गुड़ है, कोई भी चीज है ठोस अवस्था में है, आपको पता करना है कि उस भोज्य पदार्थ में मंड यानी कि शर्करा उपस्थित है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे ना, उस भोजन का पाउडर, भोजन का पेस्ट बना लो, कूट कूट करके उसका पेस्ट बना लिया, पेस्ट बना करके इस वाली एक परख नली में डाल लो, ठीक है ना। जब इस परख नली में आप डाल लिए ना, अब आप क्या करोगे, इस परख नली में दूसरी परख नली से 2 से 3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे आप मान लो हमारे पास ये 2 परख नली है, एक ये है एक ये है। एक परख नली में हमने क्या किया कि भोजन का पेस्ट बना करके डाल लिया थोड़ा सा, जिसका हमें परीक्षण करना है। दूसरी परख नली में हमने क्या किया, आयोडीन का सॉल्यूशन लिया, उससे इसमें क्या किया, 2-3 बूंद डाल लिया। जैसे ही आपने 2-3 बूंद डाला और मिक्स किया तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि जो परख नली का सॉल्यूशन है वो कैसा दिखने लगेगा, सॉल्यूशन उसका ब्लू एंड ब्लैक कलर हो जाता है, ठीक है ना। अगर ऐसा हो जाता है, परख नली में आयोडीन मिलाते ही अगर उस भोजन का कलर बदल करके ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो ये बताता है कि उस भोजन में मंड यानी कि शर्करा उपस्थित है, ठीक है ना। तो ऐसे इसका परीक्षण किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भोज पदार्थ में मंड यानी कि शर्करा परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, तो आप कहना कि भोजन के कुछ पेस्ट में 2-3 बूंद आयोडीन डाल देते हैं, ठीक है। तो आयोडीन परीक्षण भी इसे बोला जाता है। तो स्टार्च परीक्षण में आयोडीन डालने के बाद पूछेगा कलर कैसा आता है, तो ब्लू ब्लैक, ठीक है ना, गहरा नीला और काला रंग आता है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो आई होप अब आप लोग इसका अच्छे से परीक्षण भी कर सकते हैं। चलो, अब हम आगे बढ़ चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की मतलब होता है पोषक। तो पोषक जो हम खाते हैं उसमें 2 तरीके के पोषक मिलते हैं। अगर हम पौधों में पोषक की बात करें, पोषक इन प्लांट अलग होता है, पोषक जंतुओं में 2 तरीके से हमें पोषक मिलता है। पौधों में भी 2 तरीके से पोषक पदार्थ हमें मिलते हैं, ठीक है ना। एक मिलता है हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, क्या मिलता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलता है। दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलता है जिसको सूक्ष्म पोषण बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, यहां पे बस आपको लिस्ट ध्यान देना होता है। डायरेक्ट एग्जांपल दे देगा कि आयरन जो है किसका पार्ट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का पार्ट है या मैक्रोन्यूट्रिएंट का पार्ट है। तो आपको ये लिस्ट में एक बार गो थ्रू करवा देता हूं कौन किसका पार्ट है, ठीक है ना। चलो, तो देखिए हम इसमें पढ़ेंगे 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट की 6 बात करेंगे यहाँ पे। पहला नाइट्रोजन, जिसको कि N से डिनोट किया जाता है, किसका पार्ट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट का। फिर आ जाता है आपका फास्फोरस, फिर आपका आ जाता है पोटेशियम को K से डिनोट किया जाता है, ये याद रखना, ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। सल्फर आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है। उसके बाद आता है कैल्शियम, ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल है। उसके बाद मैग्नीशियम, ये भी आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यहां तक आप समझ गए होंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में अपने यही 6 आते हैं, NPK, SC, Mg, ठीक है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 6 याद रखना है आपको, किसमें आते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट में। अब हम देख लेते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में यानी कि सूक्ष्म पोषण में, इसको बृहद पोषण भी बोलते हैं, हिंदी याद रख लो, बृहद पोषक बोलते हैं, ठीक है ना। तो बृहद पोषण में आपने याद रख लिया। अब आप सूक्ष्म पोषण में नाम बताओ कौन कौन से आपको याद आ रहे हैं। चलो, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से आता है। देखिए, आयरन की एग्जाम्पल में दे देगा, आयरन किसका पार्ट है, तो सूक्ष्म पोषक का है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का है, ठीक है ना। आयरन हो गया, बोरान हो गया,
मैग्नीशियम हो, मैग्नीज हो गया, ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीज है, ये मैग्नीज है, ठीक है ना, Mn से डिनोट करते हैं। उसके बाद मोलिब्डेनम हो गया आपका, मोलिब्डेनम बोलते हैं, जिंक हो गया, क्लोरीन हो गया, और क्या कहते हैं आपका कॉपर हो गया, जिसको कि Cu से डिनोट करते हैं। ये कुल 8 हैं जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। ये किस तरह के न्यूट्रिएंट की हमने अभी बात करी है? ये हमने करी है प्लांट न्यूट्रिएंट्स की, प्लांट पौधे से जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब पौधों के न्यूट्रिएंट्स आपने देख लिए, 6 हमें माइक्रो में पढ़ने हैं, 8 हमें पढ़ने हैं सूक्ष्म वाले में, ठीक है ना। तो एक एक बार आप लोग वीडियो को रोक करके फिर पढ़ लेना, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसकी अगर मैं बात करूं तो आपसे आयरन के बारे में बहुत बार पूछा गया कि आयरन किसका पार्ट है, माइक्रो या मैक्रो, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि सूक्ष्म पोषक यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट का पार्ट है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं जो जंतुओं से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या आपका आता है, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स के भी, जैसे हमने प्लांट न्यूट्रिएंट्स में देखा वैसे इसमें भी है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी मैक्रो और माइक्रो होता है, नाम इंग्लिश में अगर कंफ्यूजन हो तो वृहद और सूक्ष्म पोषक याद रखना। ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स में वृहद पोषक कौन से होते हैं? कार्बन हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया, ठीक है ना। और इसमें सूक्ष्म पोषक कौन से होते हैं? विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गए। तो ये बस नाम याद रखना। देखिए कुछ टॉपिक जो है आपको थ्योरी से हो सकता है ना अच्छे से क्लियर हो, तो जब अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना तो आपको बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो जाएगा, आपको सब रिकॉल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन की, ठीक है ना, जिसको कि हिंदी में भी विटामिन ही बोलते हैं, ठीक है, विटामिन। अब विटामिन क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं, कौन से विटामिन हमें हमारे जीवन में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए विटामिन की अगर हम बात करें तो जो हमें पढ़ने हैं, जो एनसीईआरटी कंटेंट में है, 2 तरह के विटामिन होते हैं, ठीक है ना। एक विटामिन जो कि फैट में घुल जाता है, दूसरा विटामिन जो जल में घुलनशील होता है, ठीक है। पहला क्या है? फैट यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। दूसरा क्या है? वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील विटामिन आपका, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है, 2 तरह के विटामिन होते हैं। इनके स्रोतों की अगर हम बात करें तो अभी उनका भी डिस्कशन कर लेंगे कि कौन सा विटामिन कहाँ पाया जाता है, ठीक है, किसकी कमी से क्या रोग होता है, उन सब का डिस्कशन हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको ये कैसे भी करके याद रख लो, जल में घुलनशील का याद रख लो BC, मतलब बी और सी जो है ये जल में सॉल्युबल है, ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है क्या हमारी बॉडी में विटामिन सी रहता है? नहीं, तो ये घुल करके हम मूत्र के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल का एग्जांपल क्या याद रखोगे? बी एंड सी। और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो कौन से होते हैं? कुछ लोग इसको कीड़ा वर्ड से याद करते हैं, KEDA, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं या ऐसे ही भी याद रहता है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है, ठीक है ना। तो 2 तरह के विटामिन हो गए, वसा वाले और जल में घुलनशील। अब हम इनके देख लेते हैं, इनके और कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। अब हम देख लेते हैं विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए आपके क्लास 6 की एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है पूरा डेटा, वहीं से मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए विटामिन ए की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा दृष्टिहीनता, मतलब आप लोगों ने देखा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, आंखों से हमें कम दिखाई देता है, तो ये आप चीजें पढ़ लीजिएगा। दूसरा विटामिन B1 से हमें कौन सा रोग होता है? इसी को विटामिन बी भी बोलते हैं, B1 को ही बी भी बोला जाता है। तो विटामिन बी से बेरी रोग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा कम हो जाती है, जो हमारे मांसपेशियां वो दुर्बल हो जाती है, काम करने की ऊर्जा भी कम हो जाती है। तो ये बात आप याद रखोगे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसमें मसूड़ों से खून निकलता है, ठीक है, ये याद रखोगे। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, ठीक है ना, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये किस में होता है? रिकेट्स की वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कैल्शियम, आयोडीन और लौह आयरन की कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो देखिए कैल्शियम की कमी से अस्थियों और दंत क्षय का रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर और दांत टूटने लग जाते हैं कैल्शियम की कमी से, ठीक है ना। ये समझ गए आप लोग। अच्छा, आयोडीन की कमी से ग्वाटर यानी कि घेंघा रोग हो जाता है, गर्दन की अस्थियां यहाँ पे क्या होती है? फूल जाती हैं, ठीक है, ये समझ गए आप लोग।
ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया, अरक्तता हो जाती है, इसको बोलते हैं एनीमिया बोला जाता है, इससे कमजोरी आ जाती है शरीर में, ठीक है ना। तो ये चीजें आप समझ गए। कई बार आपसे बैलेंस फूड, संतुलित आहार की बात करता है, तो देखिए हमारे इन्वायरमेंट में बहुत तरीके के भोजन पदार्थ उपलब्ध होते हैं जिसको खा करके हम एक उपयुक्त मात्रा में एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें हम संतुलित आहार बोलते हैं। कुछ वर्ड हैं, ये देख सकते हैं, बेरी बेर कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, वसा, खनिज, पोषक पदार्थ, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन आप लोग समझ गए अच्छे से, किसी को कोई डाउट नहीं है विटामिन में? कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम एक बार इस चैप्टर का भी सारांश देख लेते हैं आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट हो गए। मैंने बताया ना क्या क्या पोषक तत्व हमें मिलते हैं भोजन से, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन मिलता है, खनिज मिलता है, इसके अतिरिक्त भोजन के आहारी रेशे हो गया, जल आदि मिलते हैं, ठीक है ना। देखिए अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा सबसे अधिक ऊर्जा स्रोत का काम करते हैं हमारी शरीर के लिए, मुख्य ऊर्जा प्रदान करता है ये, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुक्षरण के लिए होता है। प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि, डेवलपमेंट में काम करते हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोग रक्षक बनाता है, ठीक है ना। विटामिन अगर हमारे शरीर में अच्छा है, उससे हमारे शरीर क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता आती है। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रूक्षांश जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा एनसीईआरटी है आपका। हमने पढ़ लिया आपका किसके बारे में, विटामिन के बारे में पढ़ लिया, सबको विटामिन समझ में आ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना प्रोटीन परीक्षण, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन हमारे शरीर में काम क्या करता है, फिर हम देखेंगे कि प्रोटीन प्राप्त कहाँ से होता है। तो देखिए प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, हमारी मसल्स इससे मजबूत होती है, तो ये हमें बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है। प्रोटीन मिलता कहाँ से, तो दूध और अंडे से हमें ज़्यादातर प्रोटीन मिलता है। अगर हमारे भोज्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं है, इसका परीक्षण कैसे करेंगे, ये पूछा जाता है, प्रोटीन परीक्षण आपसे पूछा जाता है। तो चलो इसका भी मैं बताता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, भोजन को पाउडर बना लेते हैं, उस पाउडर को एक परख नली में रख लेंगे, ठीक है ना। पाउडर को क्या करेंगे, एक परख नली में रख लेंगे। अब उसमें हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के 2-3 ड्रॉप मिला लेंगे। ये जो हमारा पेस्ट था, जैसे यहाँ पे पेस्ट था, इसमें हमने क्या किया, 2-3 बूंद क्या डाल लिया, कॉपर सल्फेट की 2-3 बूंदे डाल लिया हमने, ठीक है ना। अब ये नया सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब इस नए सॉल्यूशन में जब कॉपर सल्फेट मिल चुका है, तब हम इसमें 10 बूंद क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा डालेंगे, जिसको कि NaOH बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, जिसका परीक्षण हमें करना है कि मान लो जैसे हमने दूध ले लिया, हमें पता करना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं है, तो दूध का पाउडर ले लेंगे, ठीक है ना। दूध मिल्क पाउडर आता है ना, उसको डालेंगे, उसमें 2-3 बूंद कॉपर सल्फेट डाल दिया हमने, CuSO4। अब उसको थोड़ा सा मिलाया, अब उसमें 10 बूंद हम क्या डाल देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, जिसको कि कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। अब फिर हिलाएंगे और फिर रिजल्ट देखेंगे कि इसका कलर बदल करके बैगनी हो जाएगा। अगर कलर बैगनी हो गया तो हम कह देंगे कि इस भोजन में हमारा क्या उपस्थित है, प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है। तो ये होता है परीक्षण। तो आपसे पूछेगा कि क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं प्रोटीन परीक्षण के लिए। तो पहला तो कैल्शियम सल्फेट, CuSO4, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और दूसरा क्या जरूरत पड़ती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और फाइनली सॉल्यूशन का रंग कैसा हो जाता है, तो आप बता देना वैगनी रंग हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए, वैगनी रंग हो जाता है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलो अब हम बढ़ चलते हैं वसा के लिए। वसा परीक्षण हम लोग करेंगे कि किसी खाद्य पदार्थ में वसा है कि नहीं है। वसा का मतलब होता है फैट, ठीक है ना। इसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए फैट किससे मिलता है हमें, जो तैलीय पदार्थ होते हैं, जिसमें तेल की मात्रा होती है खाते टाइम, उसमें वसा होती है। इसका परीक्षण कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आपके पास पराठा है और आपको पता करना है कि इसमें वसा है कि नहीं है। आप पराठे को किसी कागज या फाइल पेपर में लपेट लो, लपेट करके थोड़ा कूट दो, ठीक है ना। कूटने के बाद खोलो वापस से, तो कागज पे तेल लगा हुआ दिखेगा। अगर तेल जैसी चीजें दिख गई तो इसका मतलब उसमें फैट है, वसा है, ठीक है ना। तो यही हमने बताया, खाद्य पदार्थ को कागज में रख करके कूटने पर कागज में तेल चिपक जाता है, तो ये बताता है कि इसमें क्या है, वसा है। तो वसा का परीक्षण हो जाता है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको फटाफट से क्या करूंगा,
एनसीईआरटी के कंटेंट से थोड़ी चीज़ें समझा देता हूं कि कौन से पदार्थ कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। आ जाइए हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी बुक की तरफ। यहाँ पे मैंने सारा लगा रखा है, आपको परेशान नहीं होना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, सारी चीज़ें मैं खुद दे दूंगा आपको। यहाँ आ जाते हैं अब हम लोग, ठीक है। इसमें एक एक चीज को अपने समझ लेते हैं, पहले चैप्टर 2 से ही बात करेंगे। अच्छा, एक एक चीज मैं दिखा देता हूँ कहाँ से कौन से पदार्थ कहाँ से मिलते हैं हमें, ठीक है ना। देखिए कैल्शियम के स्रोत की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये एनसीईआरटी में छपा हुआ है। कैल्शियम एक तो देखिए दूध में मिलता है, एक तो अंडे में मिलता है, ये पूछा जाता है आपसे। आयरन मतलब Fe, आयरन हमें कहाँ से मिलता है तो देखिए लीवर, जो कुछ जैसे मान लो कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग लीवर खाते हैं ना, तो लीवर में मिलता है। और सेब हो गया, पालक जैसे हो गया, इसमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर पालक खाओगे तो आयरन बढ़ता है, ठीक है, ये समझ गए। फास्फोरस के स्रोत कौन कौन से हैं ये जान लो। दूध से फास्फोरस मिलता है आपका, केले से फास्फोरस मिलता है, साथ ही साथ वो गोंद जैसा जो मिलता है उसमें मिलता है, तो ये याद रखोगे। आगे बढ़ चलते हैं, और क्या क्या स्रोत एनसीईआरटी ने दे रखा है उनको देख लेते हैं। आयोडीन, आयोडीन कहाँ कहाँ से मिलता है वो हम देख लेते हैं। आयोडीन तो देखिए एक तो आपको मछली से मिलता है, आपको पालक से मिलता है, अदरक से मिलता है, ठीक है ना। यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें हमारी बॉडी को क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सनलाइट से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मॉर्निंग की अगर सनलाइट अगर हमारे शरीर पे पड़ती है तो हमें विटामिन डी मिलता है उससे, ठीक है ना। तो विटामिन डी का स्रोत है क्या, सनलाइट। तो ये समझ गए आप, ये कथन आप पढ़ सकते हैं, हमारे शरीर में सूर्य की प्रकाश उपस्थिति विटामिन डी बनाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ स्रोतों की बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो एक सरसरी निगाह से इन चीजों को आप देख लो। देखो विटामिन डी दे रखा है ना, दूध, दही, मक्खन और अंडे, मछली से यहाँ से हमें विटामिन डी के प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए विटामिन सी जो हमें प्राप्त होता है वो खट्टे फल यानी कि सिट्रिक फ्रूट जितने होते हैं, जैसे आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया, यहाँ तक कि हरी मिर्च में भी क्या होता है आपका विटामिन सी होता है। गुआवा, कच्चे अमरूद हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, इन सब जगहों से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आप समझ गए। अच्छा प्रोटीन के कुछ स्रोत, प्रोटीन कहाँ से मिलता है ये देख लीजिए। हमें दूध, अंडा हमने बताया, मछली, पनीर, मांस, ये सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलते हैं। अब देखो विटामिन बी कहाँ से मिलता है ये देख लेते हैं। विटामिन बी के स्रोत की बात कर लें तो लीवर हो गया यानी कि यकृत हो गया, वीट हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया। गेहूं और चावल से हमें क्या मिलता है, विटामिन बी मिलता है, ठीक है। ये इनके स्रोत हो गए, ये सब एनसीईआरटी में है तो एक एक बार आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हो गया, पपीता हो गया आपका, गाजर हो गया, और क्या है, आम हो गया, दूध हो गया, ये कुछ लिखा है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें मिलते हैं। अच्छा यहाँ तक समझ गए आप लोग। और देखिए ये चना और ये प्रोटीन यहाँ से मिलते हैं हमें, सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, दलहनी चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए। अब क्या है यहाँ देख लेते हैं, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो देखिए हमने बता दिया पोषक पदार्थों से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो शरीर को ऊर्जा देता है। अच्छा एक चीज ये देख लो कायदे से, कह रहा है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, लेकिन वही कह रहा है वसा और वसा भी ऊर्जा, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में अधिक ऊर्जा मिलती है। मतलब अगर मैं मान लो इतनी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट दूं, इतनी ही मात्रा वसा के दूं, समान मात्रा में वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग और कुछ देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उतने को हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। तो देखो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देख लो, यहाँ पे यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है। तो ये एनसीईआरटी के जो लिस्ट है यहाँ देख लो। कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है मक्के से, ठीक है, आम से मिलता है, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंद, गेहूं, चावल, बाजरा, यहाँ सब से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। मतलब एक तरीके से ऐसे याद रखो, मिडिल क्लास फैमिली जो है, ठीक है ना, वो जो चीज़ों का सेवन करती है ज़्यादा, वहाँ से हमें क्या ज़्यादातर मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम लोग क्या खाते हैं, मक्का खाते हैं, दाल, चावल, गेहूँ, आम, अमरूद, गन्ना, आलू, यही सब तो खाते हैं ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप लोग चीज़ें समझ गए होंगे। अब इसमें और कुछ तो नहीं बच रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ तक आ गए आप लोग।
अच्छा, ये परीक्षण देखिए हमने आपको बता ही दिया, प्रोटीन परीक्षण कैसे होता है, विटामिन कैसे परीक्षण होता है, यहाँ पे वही सारी चीजें दे रखा है, तो इसको अब हमें दोबारा नहीं बताऊंगा। वसा परीक्षण जिसको पढ़ना है आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी एनसीईआरटी की चीजें हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। अच्छा, शर्करा परीक्षण भी मैंने आपको बता दिया, सब बातें एनसीईआरटी में यही लिखी है जो मैंने बताया है आपको, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है भाई? देखिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या होता है ये समझ गए। देखिए किस प्रदेश में कौन सा खाद्य पदार्थ चलता है, तो ये एक दो आप याद रखो। जैसे पंजाब में क्या चलता है, मक्के की रोटी, साग और राजमा, सरसों का साग, देसी घी, ये सब चलता है, ठीक है ना, दही। और आंध्र प्रदेश में चावल चलता है, अरहर की दाल। और मान लो ऐसे बिहार में क्या चलता है आपका, लिट्टी चोखा, दाल बाटी, ये सब चलता है। तो ये कुछ भोज्य पदार्थ आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप लोग केंद्रीय विद्यालय वगैरह का पेपर देंगे तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं खुद इन चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ जब केवीएस के लिए पढ़ाऊँगा आपको। तो दूसरा चैप्टर भी पढ़ लिया, पहला चैप्टर तो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा ही दिया था, ठीक है ना। पहले चैप्टर का सारांश भी आपको बता दिया था, शाकाहारी मांसाहारी के बारे में बता दिया। ये सारे टॉपिक हो गए यहाँ तक। अच्छा, आप लोगों को पता है, ये देखिए मधुमक्खी कैसे शहद इकट्ठा करती है, फूलों के जो प्रकंद भाग होता है, मीठा रस होता है जिसमें, उसको लेके आती है। यहाँ से भी कभी क्वेश्चन बना नहीं है फिलहाल। ये सारी चीज़ें जो थी, इतना हो गया। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया पौधों के खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं, रूट हो गया, और आपका फल, तना, कहाँ किसका क्या खाया जाता है, वो सब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। एनसीईआरटी भी आप पढ़ लीजिए। बेसिकली एनसीईआरटी पूरा एनालिसिस करके ही मैंने वो नोट्स बनाए हैं जो आपको पढ़ाया है अभी, ठीक है ना। तो ये आपको समझ लेना है। देखिए कच्चे पदार्थ कुछ भोजन में क्या क्या, जैसे इडली बनाने में क्या क्या जरूरत पड़ती है, चावल पड़ती है, उड़द पड़ती है, नमक, जल। और चिकन करी आपको बनाना है तो क्या चाहिए, चिकन चाहिए, मसाला, तेल, घी। खीर बनाना है तो क्या जरूरत पड़ती है, दूध, चावल, चीनी, ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं। तो ये थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, इनको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये रहा आज का आपका आखिरी कंटेंट, ठीक है ना, जिसको कि मुझे बताना था। वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। इसी तरीके के आगे भी सारे चैप्टर कंटेंट आपको एक एक करके मिलेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़, अभी देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अदरवाइज मैं अभी प्रीवियस ईयर भी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब PYQ जो इस चैप्टर से है, कल की वीडियो आएगी, यानी कि फूड के नाम से ही आएगी, फूड पार्ट 2 के नाम से। पार्ट 2 क्लास नंबर 19 होगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना। कल मैं आपको सारे क्वेश्चन जो यहां से पूछे गए हैं उनका डिस्कशन करा दूंगा, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है, बाकी ताकि मैं अगले क्लास में उसको अच्छे से करा सकूं। तो चलिए, आई होप चीज़ें अच्छी चल रही हैं। और प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, कुछ ना टाइम मिले तो एक हार्ट ही टाइप कर दिया करिए कि हाँ सर क्लास अच्छी लग रही है। मुझे मोटिवेशन मिलता है पर्सनली, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाऊँ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लासेज में। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।